इस कहानी के सभी नाम, पात्र, घटनाएं और जगह पूरी तरह काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई मिलता जुलतापन नजर आए तो उसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझा जाए। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए लिखी गई है। Chapter 61 Consecutive Perfect Completions Interdimensional Backpack S tier लूसी पूरी तरह से शॉक हो गया। उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। पहली ही ड्रॉ में एस टियर निकल आया और डायरेक्ट लेवल अप। एस टियर सील्ड आर्टिफैक्ट का मतलब क्या होता है, ये लूसी को खुद भी नहीं पता था, क्योंकि उसका ओरिजिनल सिन मास्क भी सिर्फ ए टियर था। चाहे वो ए टियर में टॉप क्लास माना जाता हो, लेकिन एस टियर के सामने एक क्लियर गैप था। क्या आज मेरी लक इतनी ओपी है? ये सोचकर लूसी ने तुरंत आइटम का डिस्क्रिप्शन पढ़ना शुरू किया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो सेल्फ हार्मिंग फ्रीक टॉम इतना पावरफुल ड्रॉप दे जाएगा। सीक्वेंस S147 कन्फेशंस ऑफ द डिसइल्यूजन्ड, एक ऐसा आइटम जो किसी डिसइल्यूजन्ड इंसान की पूरी जिंदगी के इमोशंस को कंडेंस और एम्प्लीफाई करके बना है और आखिरकार एक लॉ लेवल फोर्स में कन्वर्ट हो गया है। बुक में टोटल 100 पेजेस हैं। जितना आगे पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा नेगेटिव इमोशनल बैकलैश मिलेगा और उतना ही ज़्यादा मेंटल डैमेज रीडर को होगा। स्पेशल इफेक्ट, स्पिरिचुअल एंटिटीज और मेंटली अनस्टेबल एनिमीज के खिलाफ एक्सट्रीमली इफेक्टिव। वार्निंग, अगर तुम खुद बैठकर पूरी बुक पढ़ो तो तुम सच में ग्रेट मैन हो। डिस्क्रिप्शन, अगर कभी लगे कि लाइफ रिसेंटली काफ़ी अच्छी चल रही है तो बस इस बुक के कुछ पेजेस पलट लो, इल्यूजन तुरंत टूट जाएगा। लूसी ने ठंडी सांस ली। क्लियर कट डबल एज्ड स्वॉर्ड है, मतलब प्योर मेंटल अटैक टाइप का आइटम है। डिस्क्रिप्शन में एग्जैक्ट डैमेज नंबर्स नहीं थे, लेकिन एस टियर लेबल खुद ही काफ़ी था और लूसी बिल्कुल भी अपने ऊपर टेस्ट करने के मूड में नहीं था। फिजिकल पेन से उसे डर नहीं लगता, लेकिन मेंटल डैमेज, ना भाई, ये एनिमी के लिए ही है। उसने बुक को साइड में रख दिया और रिवॉर्ड समरी सुनने लगा। टोटल प्लेयर्स दिस राउंड 7,125,947। टोटल कंप्लीशंस 1,862,459। Perfect completions 4,956. Your rating triple S tier perfect completion. Current perfect completion streak 3. Reward settlement in progress. Special achievement unlocked. You deviated from the original path and challenged the highest difficulty. Achievement badge earned Unruly Rioter Epic. Reward points 6,000. Reward items Intermediate Healing Potions X5, Advanced Healing Potion X1, Exit Token X1, S-Tier Sealed Artifact Confessions of the Disillusioned, Legendary Weapon Core Mechanical Heart. Triple Perfect Completion Bonus. Due to outstanding performance and successful external item transfer, you are granted 1 slot of interdimensional backpack space. लूसी ने आंखें सिकोड़ लीं। ये रिवॉर्ड सच में हैवी हैं। हर बार जब वो परफेक्ट कंप्लीशन चेस करता था, रिस्क हाई था, लेकिन रिवॉर्ड और भी ज़्यादा। लेकिन सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ थी इंटरडिमेंशनल बैकपैक। उसने देखा उसके इन्वेंट्री का एक स्लॉट गोल्डन कलर में चमक रहा था। डिस्क्रिप्शन पढ़ते ही उसका दिल जोर से धड़क उठा। This backpack slot allows items to be transferred between the game world and the real world. अगर गेम स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को दुनिया बदलने का पोटेंशियल देता था, तो ये बैकपैक स्लॉट उसका रियल बिगिनिंग था। गेम के आइटम्स रियल वर्ल्ड में लाए जा सकते थे, सिर्फ एक आइडिया ही काफ़ी था। अगर लूसी चाहे तो वो कन्फेशंस ऑफ द डिसइल्यूजन को रियल वर्ल्ड में ड्रॉप कर सकता था और तुरंत एक नया अर्बन लेजेंड जन्म ले लेता, जिसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं होता। और ये तो बस शुरुआत थी। फ्यूचर में वेपन्स, पॉइजन्स, डिस्ट्रक्टिव आर्टिफैक्ट्स, सब कुछ छुपा के ले जाया जा सकता था। एयरपोर्ट स्कैनर्स, सिक्योरिटी चेक्स,
कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पाता। तुम शहर में कैजुअली घूम रहे हो और पॉकेट में न्यूक हो। सोसाइटी के लिए इसका थ्रेट इमेजरेबल था। लूसी को पूरा यकीन था कि अगर ये बात बाहर आ गई तो लोग उसे तुरंत टेररिस्ट डिक्लेयर कर देंगे। 3 कंसेक्यूटिव परफेक्ट कंप्लीशंस का रिवॉर्ड ये है। थोड़ा शांत होने के बाद उसने सोचा, ये चीज़ ऑब्वियसली अल्ट्रा रेयर होगी। आई वंडर दुनिया में कितने लोग होंगे जिन्होंने 3 परफेक्ट कंप्लीशंस किए होंगे। काउंट डेफिनेटली बहुत कम होगा। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने फैंटम क्लोक निकाला, उसके साथ हेल राउट, शार्पन्ड ब्लेड, कन्फेशंस ऑफ द डिसइल्यूशन्ड और काफ़ी सारी पोशंस लपेटकर एक बड़ा सा बंडल बना लिया। फिर उसने पूरा बंडल बैकपैक स्लॉट में घुसाने की कोशिश की। ओनली सिंगल आइटम्स मे बी प्लेस्ड, प्लीज डोंट ट्राई टू बी क्लेवर। लूसी, अरे भाई ये सिंगल आइटम ही तो है, बस थोड़े पार्ट्स लगे हुए हैं, जैसे टॉम रोबोट भी तो एक ही चीज़ है। हर चीज़ मॉलिक्यूल से बनती है, तुम कह रहे हो नेचुरली यूनिफाइड ऑब्जेक्ट होता ही नहीं। उसने फुल सिमेंटिक आर्ग्यूमेंट शुरू कर दिया। द गेम डिसाइड्स व्हाट काउंट्स एज अ सिंगल आइटम। मैटर एटम से भी बनती है, पता है ना? प्लीज इंसर्ट अ सिंगल आइटम। बग एक्सप्लॉइट फेल हो गया। लूसी ने साई किया और सिर्फ फैंटम क्लोक बैकपैक में डाल दिया। क्लोथिंग और प्रोटेक्शन दोनों काम आता था, काफ़ी प्रैक्टिकल चॉइस। उसके बाद वो चुपचाप वेट करने लगा जब तक परफेक्ट कंप्लीशन पर्क्स एक्टिवेट होकर उसकी बॉडी को रिपेयर करके पीक पोजीशन में ना ले आए। इसी वजह से वो हर गेम में अपनी बॉडी को लिमिट से ज़्यादा पुश कर सकता था। धीरे धीरे वो गहरी नींद में चला गया। पता नहीं कितना टाइम बीत गया जब लूसी उठकर अपने थोड़े क्रैम्प्ड से रूम में आंखें खोलीं। उसने हल्का सा फ्राउन किया। शायद पावर बढ़ने के साथ एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ रही हैं। लगता है बेटर जगह रहना चाहिए। टीच, मैं इतनी सुपरफिशियल चीज़ों के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? पावर पहले आती है। उसने अपनी फिस्ट्स क्लिंच की और पिछले गेम के कंपैरिजन में अपनी इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ फील की। सैटिस्फाइंग। नेक्स्ट गेम कब आएगा? जैसे ही ये थॉट आया, सिस्टम का प्रॉम्प्ट उसके दिमाग में गूंज उठा। The third game has ended for all players, compiling individual performances. Peak ranking will be released in 30 minutes. We hope everyone chooses to become players and joins this glorious battle of strength. Language module loaded. All players will now hear all languages automatically translated. A new game mode has begun. ये अनाउंसमेंट सारे चोजन प्लेयर्स के लिए था, लेकिन लूसी को एक पर्सनल मैसेज भी मिला। Dear player, due to your outstanding performance and exceptional strength, you have successfully entered the peak ranking. Please choose your displayed name before the official list is published. Would you like to use Lucy as your registered name? Chapter 62 Peak Ranking Revealed World's Number 1 लूचे ने अपने दिमाग में गूंज रही आवाज़ सुनी, सामने प्रॉम्प्ट देखा और बिना एक सेकंड सोचे सीधा मना कर दिया। नो, मैं अपना रियल नेम यूज़ नहीं करूँगा। ऑल राइट, प्लीज़ चूज़ एन इन गेम नेम फॉर योरसेल्फ। जो भी हो, बस रियल नेम ना हो। वेट, क्या रैंकिंग में मेरा फेस भी दिखाया जाएगा? डू यू कन्फर्म यूजिंग द नेम whatever as long as it's not my real name? Wait, will my face be shown in this ranking? लूचे? पजल? Are you fucking crazy? ये कोई नाम होता है? Do you confirm using the name? Are you fucking crazy? That's a name? लूचे. Silence. ये AI गधा उसे फ्रस्ट्रेशन में हंसाने ही वाला था। लूचे को लगा जैसे दिमाग में हल्का सा ट्विच हुआ हो। क्या मतलब अब मैं गेम से बात भी नहीं कर सकता? क्या मुझे ये तुरंत सॉर्ट करना पड़ेगा? Exit the naming screen. Do you confirm using? बस यहीं पर लूचे का पेशेंस खत्म हो गया। उसने हाथ हिला दिया और बोलना बंद कर दिया। डिसाइड कर लिया कि बस कोई भी नाम डाल देता हूँ। ये AI क्लियरली सेंस ऑफ ह्यूमर रखता था, थोड़ा ज़्यादा ही। पीक रैंकिंग बस रिवील होने वाली थी। अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट किया तो गेम सच में वही बकवास सेंटेंस उसका नाम बना देता। पहले उसने सोचा था गेम खुद उसके ट्रेड्स के हिसाब से नाम सजेस्ट करेगा, लेकिन अब जब खुद चूज़ करना पड़ रहा था तो वो अटक गया।
अगर रैंडम नाम रख दिया और बाद में चेंज ना हो पाया तो फ्यूचर में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती थीं। थोड़ा सोचने के बाद लूचे ने अपने मास्क और उससे जुड़े टाइटल्स के बारे में सोचा। ओरिजिनल सिन मास्क, ओरिजिनल सिन, ओरिजिनल सिनर। मिरेकल सिनर तो अभी मॉब्स फार्म कर रहा होगा। छोड़ो यार, थोड़ा एजी गेमर टैग ही रख लेता हूँ। उसने दिमाग में काफ़ी नाम घुमाए और फाइनली एक पे रुक गया, सिन। डू यू कन्फर्म यूजिंग द नेम सिन? कन्फर्म। गेम ID confirmed. Your peak ranking avatar will be selected from your in-game appearance. Enjoy the game and may your valor pierce the skies. 2 फॉर्मल लाइंस के बाद गेम की आवाज़ फिर से चुप हो गई। लूचे बेड पर बैठ गया, एनिग्मैटिक क्लोक पहना, उसे शेप शिफ्ट करके स्कूल यूनिफॉर्म बना लिया और आराम से लेटकर अपना रेडमी फ़ोन स्क्रॉल करने लगा। हर बड़ा एंटरटेनमेंट वेबसाइट अब चोजन्स गेम से भरा हुआ था। सेलिब्रिटीज़ और ट्रेंडिंग न्यूज़ को साइड में ढकेल दिया गया था। चोजन्स पैराडाइज, वो गेम जो दुनिया बदल रहा था, अब धीरे धीरे मेन स्ट्रीम बन चुका था। चोजन वंस की गिनती रोज़ बढ़ रही थी। हर दिन नए लोग सिलेक्ट हो रहे थे। हाँ, ज़्यादातर चोजन प्लेयर्स बनने की हिम्मत नहीं करते थे और सिर्फ स्पेक्टेटर्स बनकर देखते थे, लेकिन क्यूरियोसिटी और लॉन्गिंग वो बिल्कुल कम नहीं हुई थी। कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स आ गए थे बोलते हुए गेम को बॉयकॉट करना चाहिए, लेकिन ऐसी न्यूज़ को अब कोई कवरेज भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता था। इस वक्त दुनिया सिर्फ एक चीज़ की परवाह कर रही थी, पीक रैंकिंग। सच बोलूं तो स्पेक्टेटर्स के अलावा लूचे खुद भी काफ़ी क्यूरियस था। क्या मैं अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ? अगर नहीं, तो किसने मुझे क्रॉस किया और कैसे? चोजन ऑफ एगनी बोनस +3 परफेक्ट कंप्लीशंस। इतना पावर होने के बाद भी अगर कोई और ऊपर है तो वो लोग कैसे मॉन्स्टर्स होंगे? सबसे बड़ी डोमेस्टिक सोशल मीडिया साइट कैजुअली ब्राउज करते हुए लूचे ने देखा ग्रास रूट्स लेवल पर हज़ारों थ्योरीज चल रही थीं। टॉप प्लेयर्स के बारे में गेसेस, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और बीच बीच में वो खुद भी। बस फ़र्क ये था, उसका फुटेज इतना ब्लडी और वायलेंट था कि ज़्यादातर मेनस्ट्रीम साइट्स उसे अपलोड ही नहीं करती थीं। पब्लिक के लिए वो सिर्फ एक मास्क्ड पागल, वायलेंट लूनेटिक था। पीक रैंकिंग रिवील्ड। The game has now run 3 times, producing many powerful players. To encourage everyone, the peak ranking is now released. Top 10,000 players will receive achievement badges. Top 100 will be displayed on the leaderboard. Long-term presence will grant unexpected benefits. We hope all players give it their best. ये आवाज़ 20 मिलियन से ज़्यादा चोजन के दिमाग में एक साथ गूंज उठी। उसका टोन इतना सोल स्टरिंग था कि स्पाइन में ठंडी सी सेंसेशन दौड़ गई। उसके बाद हर प्लेयर के इंटरफेस पर एक गोल्डन लीडर बोर्ड अपीयर हुआ। लूचे ने ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा, सीधा नीचे से ऊपर स्क्रॉल किया। ज़्यादा लोग रियल नेम्स यूज़ नहीं कर रहे थे, कोई आइडेंटिटी छुपाने के लिए, कोई सिर्फ कूल निकनेम के लिए। ज़्यादातर लोग मास्क नहीं थे, मोस्ट चोजन के फेसेस क्लियरली दिख रहे थे। स्क्रॉल करते करते लूचे को एक शॉकिंग बात दिखी। रैंक 70 के बाद लगभग सभी प्लेयर्स के पास 3 परफेक्ट कंप्लीशंस थे। इसका मतलब थ्योरी के हिसाब से उन सब की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए थी। फर्क आ रहा था सिर्फ माइनर परफॉर्मेंस डिफरेंसेस, लक, किसी को एपिक वेपन मिल गया, किसी को वॉर व्हीकल, किसी को सिर्फ एक फैंसी ट्रेंच कोट जो फेस चेंज करता था। गैप फिर भी काफ़ी नोटिसेबल था। कुछ प्लेयर्स क्लियरली किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, इसलिए उनकी प्रोफाइल्स ओपनली दिख रही थी। नंबर 17, थॉमस रेनो। एबिलिटीज, एक्सट्रीम फिजिकल एनहांसमेंट, मास्टर कॉम्बैट स्किल्स, ऑल नोन ह्यूमन वेपन्स में प्रोफिशिएंट, कैन ड्राइव एनी व्हीकल, currently possesses cloning ability, body suspected to be modified, other abilities unknown. Additional information, member of a secret US task force, reports directly to the president, all mission logs destroyed post-operation. ऐसे बैकग्राउंड वाला बंदा सिर्फ गेम की वजह से एक्सपोज हो गया, लूचे ने सोचा। नंबर 14, ब्लैक माउंटेन बेयर, कोड नेम, एबिलिटीज, बीस्टिफिकेशन, एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, high vitality, regeneration. Additional information, participated in designing Russia's dead hand system. Silence. Number 8, Sun, code name. Abilities,
berserker level power, ruthless blazing sun, fastest total completion time across first 3 games. Additional information, suspected Chinese male, closely associated with Tiandi Hui. लूचे की आंखें हल्की सी नैरो हो गई। ये डिस्क्रिप्शन कुछ जाना पहचाना लग रहा है। थियांदी हुए? ये तो पक्का इसने खुद लिखा होगा। प्रमोशन का मौका कभी नहीं छोड़ता। क्या ये इस फैक्शन का टॉप लीडर है? ये सोचते हुए लूचे ने फाइनली लीडर बोर्ड के टॉप पर स्क्रॉल किया और वहाँ नंबर 1 सिन, कोड नेम, वर्ल्ड्स नंबर 1। ये कंफर्म होते ही कि वो अभी भी नंबर 1 पर बना हुआ है, लूसे का एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो गया। थैंक गॉड! लगता है हर बार गेम में जान जोखिम में डालकर पावर अप करना एक्चुअली वर्थ इट रहा। सच कहूं तो रैंकिंग की ग्लोरी से उसे इतना फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अगर इतना सब करने के बाद भी वो स्ट्रॉन्गेस्ट ना होता तो शायद लूसे मेंटली एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। उसने अपना खुद का डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ा। नंबर 1 सिन, कोड नेम। एबिलिटी डिस्क्रिप्शन। एबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, कोई एक रिप्रेजेंटेटिव स्किल नहीं। गेम की एक यूनिक अंडरस्टैंडिंग रखता है। हमेशा डिफ़िकल्टी मैक्सिमाइज करने के तरीके एनालाइज करता है और जानबूझकर खुद को डेंजरस सिचुएशंस में डाल देता है। सस्पेक्टेड सिवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, suspected self-destructive tendencies, overall ranking based on combat power, in-game performance और psychological resilience. First place के लिए बिल्कुल deserving. Background unknown. Background section में जो players anonymous रहना चाहते थे, उनका नाम बस unknown लिख दिया जाता था। बाकी सब ठीक था, बस एक बात, उसका एबिलिटी डिस्क्रिप्शन बाकियों से काफ़ी ज़्यादा लंबा था। सब कुछ लिखा हुआ था, लेकिन एक्चुअली कुछ भी क्लियर नहीं बताया गया था। वियर्डली इनफ ये यूजलेस एक्सप्लेनेशन काफ़ी एलिगेंट लग रहा था, और ऑनेस्टली ये अच्छा ही था। लूसे के पास सील्ड आर्टिफैक्ट्स, स्किल्स, स्टैट बिल्ड्स और इक्विपमेंट का पूरा आर्सेनल था। अगर गेम ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया होता तो वो खुद को प्रॉपर स्कैम हुआ फील करता। गेम का प्राइवेसी सिस्टम सरप्राइजिंगली काफ़ी सॉलिड था। सब प्लेयर्स की एबिलिटीज़ वेग रखी गई थी। बस एक प्रॉब्लम थी, उसकी फ़ोटो बिल्कुल लो प्रोफाइल नहीं थी। वो एक एक्शन शॉट था डीमन असाइलम की लड़ाई से। उसके बॉडी में 7-8 आयरन स्पाइक्स घुसे हुए थे और कुछ पागल भूखे मेंटल पेशेंट्स उसके गले और थाइस से चिपक कर उसे काट रहे थे, नोच रहे थे। लेकिन लूसे खड़ा था, बिल्कुल हिलता नहीं, जैसे पैर जमीन में जम गए हों। उसका लाल मास्क एक ट्विस्टेड बिजार ग्रिन दिखा रहा था और उसके राइट हैंड में हेल रॉड था जो बिल्कुल कामली फायर कर रहा था। पूरा सीन ऐसा लग रहा था जैसे हॉलीवुड एक्शन मूवी का फ्रीज फ्रेम हो। लूसे खुद पहली बार देखकर पहचान ही नहीं पाया। वॉक, क्या बकवास है, ये इतना कूल क्यों लग रहा है? वो हंस पड़ा। उस वक्त जब मास्क पहना हुआ था और दिमाग सिर्फ फाइट पे फोकस था, उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो बाहर से इतना इंसेन ऑरा दे रहा है। अब जब शांत होकर ऑब्जेक्टिवली खुद को देख रहा था, डैम, मैं सच में थोड़ा कूल लग रहा हूँ। लीडर बोर्ड रिलीज होते ही हर मेजर मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ही बात छा गई, वर्ल्ड्स अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 सिन। और सबसे बड़ा डिस्कशन टॉपिक था टॉप प्लेयर्स की नेशनैलिटी। मॉडर्न दुनिया में देशों के बीच कंपटीशन आखिर में टैलेंट पर आ जाता है, और इस नए एरा में जहां एक ही इंसान वर्ल्ड ऑर्डर हिला सकता है, टैलेंट सब कुछ था। चाहे टॉप प्लेयर का तुमसे पर्सनल कोई लेना देना ना हो, नेशनल प्राइड फिर भी लोगों को उसकी सक्सेस से जोड़ देता था। और जब नंबर 1 क्लियरली डिफाइंड हो लेकिन आइडेंटिटी अननोन हो, तो नेचुरली लूसे दुनिया का सबसे फेमस इंसान बन चुका था। होली शिट, वर्ल्ड का नंबर 1 इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? ये तो ह्यूमन लिमिट के बाहर है। इमेज डाउनलोड करके वॉलपेपर बना ली। लगता है नंबर 1 होने का पर्क ही ये होता है, इतना कूल दिखना। रैंकिंग का क्राइटेरिया क्या है? ये बाकियों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है? कोलिन वेबसाइट बोल रही है, कंफर्म हो गया ये सिन कोरियन है।
आज से डिस्कशंस रुकने का नाम नहीं लेने वाली थी। लूसे एक ही रात में सबसे फेमस इंसान बन चुका था। रुको! उसी वक्त साउदर्न हुआंगू के प्रोविंस के एक गवर्नमेंट ऑफिस में कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रहा प्रोजेक्शन फ्रीज हो गया। जिऊ टियान साइड में खड़ा था, स्टाफ को वीडियो चलाने के इंस्ट्रक्शंस देते हुए। इस फ्रेम पर जूम करो, स्लो डाउन, एक्सट्रैक्ट करो। स्पेशल अफेयर्स एजेंट होने के नाते जिऊ टियान के पास काफ़ी अथॉरिटी थी। स्क्रीन पर दिख रहा फुटेज लूसे के थर्ड गेम का था, जब उसने जाओ जिया कचेंग का नेम कार्ड निकाला था। लूसे काफ़ी केयरफुल था, कार्ड का ज़्यादा हिस्सा कवर हो गया था, लेकिन एक कोना अभी भी दिख रहा था। जाओ? हाँ, सरनेम जाओ है लगता है, जिऊ टियान ने खुद से मटर किया। उस बंदे को देखते हुए जो सिर्फ 30 मिनट पहले उसके साथ काम कर रहा था और अब अचानक वर्ल्ड का नंबर 1 बन चुका था। बिल्कुल सही, मुझे पता था तू नंबर 1 होगा। इस दुनिया में तुझे कोई हरा नहीं सकता। वर्ल्ड का टॉप प्लेयर हुआंगू का है, शायद हम में से ही कोई है। जिऊ टियान क्लियरली एक्साइटेड था। उसके साथ खड़ा स्टाफ मेंबर थोड़ा हेजिटेंट बोला, तुम श्योर हो? ऑफ कोर्स श्योर हूँ। 2 दिन साथ गेम में था, लाइफ डेथ सिचुएशंस, तुम्हें लगता है मैं गलत पहचान लूंगा? स्टाफर ने आंखें घुमाई। मैं ये पूछ रहा था, क्या तुम श्योर हो वो एक्चुअली हमारा ही है? अगर नहीं तो उसके पास वो नेम कार्ड क्यों था? कुछ तो गड़बड़ है। ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट भेजो, डेटाबेस रन करो, सरनेम जाओ वाले सब लोग स्कैन करो। नंबर 1 को किसी और ऑर्गेनाइजेशन के हाथ नहीं लगने देना, और अगर वो ओवरसीज डिफेक्ट हो गया तो वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। बोलते बोलते जिऊ टियान की नज़र फिर से स्क्रीन पर टिक गई, उस लाल मास्क वाले फिगर पर। उसके साथ खड़ा स्टाफ मेंबर मुस्कुराया। लाइफ एंड डेथ टुगेदर? हाँ, तुम तो बस राइड में साथ घूम रहे थे, शो ऑफ गाय। जिऊ टियान, अभिषेक, ये लाइन 4 बार रिपीट कर दो। लाइफ एंड डेथ टुगेदर? हाँ, तुम तो बस राइड में साथ घूम रहे थे, शो ऑफ गाय। लाइफ एंड डेथ टुगेदर? हाँ, तुम तो बस राइड में साथ घूम रहे थे, शो ऑफ गाय। लाइफ एंड डेथ टुगेदर? हाँ, तुम तो बस राइड में साथ घूम रहे थे, शो ऑफ गाय। लाइफ एंड डेथ टुगेदर? हाँ, तुम तो बस राइड में साथ घूम रहे थे, शो ऑफ गाय। लाइफ एंड डेथ टुगेदर? हाँ, तुम तो बस राइड में साथ घूम रहे थे, शो ऑफ गाय। लाइफ एंड डेथ टुगेदर? हाँ, तुम तो बस राइड में साथ घूम रहे थे, शो ऑफ गाय। लाइफ एंड डेथ टुगेदर? हाँ, तुम तो बस राइड में साथ घूम रहे थे, शो ऑफ गाय। लाइफ एंड डेथ टुगेदर? हाँ, तुम तो बस राइड में साथ घूम रहे थे, शो ऑफ गाय। लाइफ एंड डेथ टुगेदर? हाँ, तुम तो बस राइड में साथ घूम रहे थे, शो ऑफ गाय। लाइफ एंड डेथ टुगेदर? हाँ, तुम तो बस राइड में साथ घूम रहे थे, शो ऑफ गाय। अभिषेक, ये लाइन 4 बार रिपीट कर दो। लाइफ एंड डेथ टुगेदर? हाँ, तुम तो बस राइड में साथ घूम रहे थे, शो ऑफ गाय। उसने ऑनलाइन केओस देखकर गहरी सांस ली। कौन जाने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के पास कौन कौन से एबिलिटीज होंगी, और ये भी क्लियर नहीं कि किसी के पास माइंड रीडिंग जैसी चीज है या नहीं। मैं अपनी आइडेंटिटी कब तक छुपा पाऊंगा? पता नहीं क्यों, लेकिन लूसे के दिल में अचानक एक अजीब सी डेंजर की फीलिंग आ गई। अगर कल सुबह दरवाज़ा खोला और सामने हेवी आर्म्ड सिंथेटिक ब्रिगेड खड़ी हो, तो नेगोशिएशन का चांस भी मिलेगा? शायद नहीं। मुझे और ज़्यादा गेम्स खेलने होंगे, लूसे ने सोचा। अगर सेल्फ हार्म पेन काउंट नहीं होता तो वो रोज़ खुद को चाकू भी मार लेता, सिर्फ पेन पॉइंट्स के लिए। गेम अपडेट, न्यू मोड अनलॉक्ड, चैलेंज मोड। अचानक सिस्टम प्रॉम्प्ट गूंज उठा। लूसे का ध्यान तुरंत वापस आ गया। कोई प्लेयर ये नहीं मानता होगा कि वो दूसरों से कमज़ोर है, तो लो अपना चांस। टॉप 100 के बाहर के प्लेयर्स टॉप 100 के किसी भी प्लेयर को चैलेंज कर सकते हैं। अगर चैलेंजर के पास ज़्यादा कंसेक्यूटिव परफेक्ट कंप्लीशंस है तो टॉप 100 प्लेयर को चैलेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर टॉप 100 प्लेयर खुद चैलेंज इनिशिएट करे तो डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन देखिए। सभी प्लेयर्स का स्वागत है। आओ, प्रूव करो कि तुम ही नंबर 1 हो। नंबर 1, सिन। लूसे ब्लैंक स्टेयर के साथ नोटिफिकेशन को देख रहा था।
पता नहीं क्यों, लेकिन लास्ट लाइन सीधा उसके लिए लिखी हुई लग रही थी। नंबर 1 होना सिर्फ स्पॉटलाइट में आना नहीं था, अब तो गेम भी उसके पीछे पड़ गया था। डिंग! इसी थॉट के साथ एक और प्रॉम्प्ट आया। उसके पर्सनल इंटरफेस पर मैसेज पॉपअप हुआ। प्लेयर नंबर 79 पाक बू स्योंग ने नंबर 1 सिन को चैलेंज दिया है, क्या तुम एक्सेप्ट करते हो? जैसे ही चैलेंज मोड रिलीज हुआ, लूसे को तुरंत एक चैलेंज मिल गया। इतनी फास्ट एफिशिएंसी सच में अनमैच्ड। बस इतना ही कहा जा सकता है, वर्ल्ड नंबर 1 का टाइटल वाकई में एक ट्रबल मैग्नेट होता है। लेकिन जब लूसे ने मैसेज देखा, उसका पहला रिएक्शन कुछ और ही था। व्हाट द हेल? सिर्फ 79th रैंक? 79th? ये कौन सा बेकार रैंकिंग है? नॉर्मल नॉवल प्लॉट में तो होता क्या है, सेकंड रैंक्ड कोई ब्लॉन्ड जीनियस होता है, हर चीज में परफेक्ट, फर्स्ट ना आने को इंसल्ट मानता है और हीरो को चैलेंज करने आ जाता है। और तू कौन है? 79th प्लेस का कूड़ा मुझे चैलेंज करेगा? बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हुआ लूसे। वो अपना सेकंड हैंड रेडमी फोन पकड़ के उस टूटे फूटे डॉम बेड पर पलट गया, जो असल में एक पुराना बाथरूम था, अब डॉम बना दिया गया था। मुझे चैलेंज करने का हक तुझे किसने दिया? लेकिन फिर उसने एक दूसरी प्रॉब्लम नोटिस की। प्याओ बू चेंग, या कोरियन प्रोनाउंसिएशन में पाक बू सॉन्ग। ये कौन सा डिसेंट आदमी होता है जिसका नाम ऐसा हो? पक्की बात, कोरियन होगा। अपने पीक हाई स्कूल नॉलेज के साथ भी लूसे उन कैरेक्टर्स को पहचान पाया। प्याओ बू चेंग, नॉट पास। तेरा कजन चियान बू गो भी होगा क्या? बेड पर लेटे हुए लूसे ने अपने दिमाग में इस दा हान मिंगो यानी ग्रेट कोल्ड डार्क कंट्री के कंटेस्टेंट को फुल ऑन मॉक कर दिया। और ऊपर से बंदा रियल नेम यूज कर रहा है। सच में लगता है इसे अपना नाम अच्छा लगता है। तभी चैलेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू 79th रैंक वाले ने एक और मैसेज भेजा। यू द नंबर 1, मास्क के पीछे छुपने वाला, या जैसे तुम चाइनीज कहते हो, एक स्नीकी कावर्ड। अपना नाम सिन रखा है। शायद तुम जानते हो, बिना स्ट्रेंथ के नंबर 1 रहना सबसे बड़ा सिन होता है। लड़ने की हिम्मत है तो अभी रैंकिंग का स्क्रीनशॉट ले लो। ये तुम्हारा लास्ट मोमेंट ऑफ ग्लोरी होगा। अगर डर लगता है तो अपने शेल के अंदर छिपी हुई कछुआ ही बने रहो, इत्यादि। बंदा काफी बोल रहा था। थर्ड रेट प्रोवोकेशन, फुल चीप ट्रैश टॉक। लूसे ने सिर्फ ऊपर ऊपर से स्किम किया, आगे पढ़ने का मन ही नहीं हुआ। इस दुनिया में हीरोज नदी के मछलियों जैसे हैं, लेकिन ये वाला क्लियरली हीरो नहीं था। ये क्या है, कोई कीचड़ की मछली जो स्पिरिट बन गई? ट्रैश टॉक भी लो लेवल था, बिल्कुल मिडिल स्कूल के गुंडों जैसा। इस रैंक 79 तक कैसे पहुंच गया ये? लूसे ने अभी रिप्लाई नहीं किया। इसलिए नहीं कि वो एक्सेप्ट करें या ना करें सोच रहा था। उसके लिए गेम हो तो वो खेलेगा ही, स्किप का ऑप्शन ही नहीं था। वो बस थोड़ा वेट करना चाहता था, देखना चाहता था कि कोई हायर रैंक्ड प्लेयर चैलेंज करता है या नहीं। अगर लड़ना ही है तो किसी वर्थवाइल ओपोनेंट के साथ। नंबर 1 बनने के बाद इतना बड़ा टारगेट बन चुका था, तो श्योरली टॉप 10 वाले भी रेस्टलेस होंगे, राइट? लेकिन 10 मिनट बेड पर पड़े रहने के बाद लूसे को समझ आ गया, टॉप रैंकिंग प्लेयर्स इतने रेकलेस नहीं होते। ज्यादा लोग जानते थे कि एक अननोन नंबर 1 मॉन्स्टर से भिड़ना सिर्फ एक वर्चुअल रैंकिंग के लिए बेवकूफ़ी है। चैलेंजेस की बारिश हो रही थी, लेकिन सब टॉप 100 के बाहर से। कुछ तो टॉप 10,000 में भी नहीं थे। सच में सोच रहे थे ये उनका स्टेप टू द टॉप है? डेथ का डर ही नहीं है इन लोगों को। थोड़ा सोचने के बाद लूसे ने चैलेंज इंटरफेस पर रिप्लाई टाइप किया, डम्बा। बस उसके बाद बिना एक और शब्द बोले उस बंदे को ब्लॉक कर दिया। चैलेंज एक्सेप्टेड। उधर साउथ कोरिया के इटेवान में एक लग्जूरियस मैंशन के अंदर पाक बू सॉन्ग अपने मैसिव बेड से उठकर बैठा। सिस्टम के थ्रू आया हुआ परफेक्टली ट्रांसलेटेड चाइनीज मैसेज देखा और गुस्से में मैट्रेस पर मुक्का मार दिया। इतनी गाली, इतनी टॉन्ट्स, इतनी प्रोवोकेशन, और नंबर 1 का रिप्लाई बस एक इंसल्ट? ये कौन सा गंदा बिहेवियर है?
शिट, चाइनीज कम। दांत पीसते हुए गाली दी और फिर सिन को दोबारा मैसेज भेजने लगा। तब देखा, ब्लॉक्ड। अगले ही मोमेंट रूम के अंदर चीजें उड़ने लगी। तोड़ने फोड़ने की आवाजों से बाहर खड़ा बटलर भी कांप गया। बैंग! दरवाजा जोर से खुला। बटलर ने तुरंत झुककर सलाम किया। कार रेडी करो, हम ब्लू हाउस जा रहे हैं। पाक बू सॉन्ग का चेहरा काले कोयले जैसा हो गया था। फिर पता नहीं क्यों वो अचानक हंस दिया। ये सब हमारे महान दाहान मिंगो के ऑनर के लिए है। 6 घंटे चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद चैलेंज मोड स्टार्ट होने में 6 घंटे लगने वाले थे। काफी एफिशिएंट। लूसे को 3 दिन वेट नहीं करना पड़ेगा। बस एक प्रॉब्लम थी, वो अभी लास्ट गेम खत्म करके आया था। नो ब्रेक, सीधा बैक टू बैक। टेक्निकली बॉडी फुल हील हो चुकी थी, लेकिन वो कांस्टेंट मेंटल प्रेशर। लूसे लव्ड इट। पहला काम, लीव लेना। उसने अपने रेडमी पर कॉन्टैक्ट्स खोले। कल 21:08 पर शिए एंटोंग ने कहा, गेम ओवर, कैसा गया? मैं ऑलरेडी एक ऑग स्ट्रक्चर डिजाइन कर चुकी हूँ, ज्वाइन करेगा? कल 23:15 पर शिए एंटोंग ने कहा, क्वाइट? आज सुबह 9:08 पर शिए एंटोंग ने कहा, कौन सा गेम चल रहा है? दोपहर 1:45 पर शिए एंटोंग ने कहा, व्हाट, तू जिंदा भी है? लूसे ने बुड़बुड़ाते हुए कहा, हाँ, मरने के चांसेस तो काफी हाई थे। उसने टाइप किया, बदकिस्मती से अभी भी जिंदा हूँ, लेकिन कुछ गंदा सा लग गया है, स्कूल नहीं आ पाऊंगा, प्लीज सिक लीव लगा दे। सेंड। 18:26 पर शिया एंटोंग ने कहा, क्वाइट? आई एम गेसिंग कि तू चैलेंज मोड में खिंच गया है। लूसे, क्वाइट? अरे यार, इतना ऑब्वियस था क्या? और ऊपर से तुमने ये भी गेस कर लिया कि मैं टॉप 100 में हूँ। मैं कुछ और नहीं बोल रहा, बस लीव लगवा दे। लास्ट गेम में फूड पॉइजनिंग हो गई है, आज पूरा दिन टॉयलेट से नहीं निकल पाऊंगा। सेंड। उसने फोन साइड में रख दिया और गेम स्टार्ट टाइम देखा। अभी भी 5 घंटे बाकी थे। फोन चेक करने का कोई फायदा नहीं। आंखें बंद की और नेक्स्ट गेम से पहले थोड़ा सा सोने की कोशिश की। 18:27 पर शिए एंटोंग ने कहा, अगर गेम से फूड पॉइजनिंग है तो सेल्फ रिपेयर शायद इनफ ना हो, हीलिंग पोशन है, यूज कर ले। वो आधा मानती थी, आधा नहीं। उसने अपने खुद के गेम इंटरफेस पर एक नोटिफिकेशन देखा। टाइम तेजी से गुजर गया। जब लूसे ने दोबारा आंखें खोली, गेम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। वो इनिशियल गेम इंटरफेस के अंदर था। वेलकम टू चोजन्स पैराडाइज ऑनरेबल नंबर 1 सिन। ये गेम चैलेंज मोड होगा, द 7 वंडर्स ऑफ द स्कूल। आप चैलेंज्ड प्लेयर होने के नाते डिफिकल्टी लेवल चूज कर सकते हैं, हार्ड, नाइटमेयर, हेल। लूसे को याद था कि शिए एंटोंग ने एक बार बताया था कि चोजन्स पैराडाइज में टोटल 4 डिफिकल्टी लेवल्स होते हैं। चैलेंज मोड ने सीधा नॉर्मल स्किप कर दिया। लूसे ने बिना हेजिटेट किए, हेल मोड। उसने डिस्क्रिप्शन पर एक नज़र डाली और तुरंत कंफर्म कर दिया। चैप्टर 65 ओरिजिनल सिन मास्क रैथ। गेम डिफिकल्टी कंफर्म हो गई। हेल मोड, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर, तुम्हारी हिम्मत ताबीर की है। चैलेंज मोड नॉर्मल गेम से काफ़ी अलग होता है। पहले के लेवल क्लियर गेम्स में चाहे प्लेयर्स के बीच कंपटीशन होता था, लेकिन असल में सब मिलकर मॉन्स्टर्स से लड़ते थे। असली विलेन हमेशा गेम ही होता था। लेकिन इस बार नहीं। इस बार डिफ़िकल्टी का एक बड़ा हिस्सा डायरेक्टली लू से को टारगेट कर रहा था, क्योंकि वो चैलेंज्ड प्लेयर था। रैंकिंग बैटल्स में जिसे चैलेंज आता है वो एक्सेप्ट या इग्नोर कर सकता है, पर अगर ज़्यादा देर तक एक्सेप्ट ना करो तो हिडन पेनल्टीज लग सकती हैं, और अगर एक्सेप्ट कर लिया तो डिफ़िकल्टी लेवल चैलेंज्ड प्लेयर ही चूज़ करता है। हार्ड मोड, दोनों प्लेयर सेम डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, सीधी टक्कर। जीत हार का फैसला स्ट्रेंथ से होता है। नाइटमेयर मोड, चैलेंज्ड प्लेयर को ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है, लेकिन अगर वो जीत गया तो उसे चैलेंजर से ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं। हेल मोड, चैलेंज्ड प्लेयर कंप्लीट डिसएडवांटेज में होता है। चैलेंजर को गेम के अंदर पार्शियल अथॉरिटी मिलती है, लेकिन अगर चैलेंज्ड प्लेयर जीत गया तो मैसिव रिवॉर्ड मिलेगा और चैलेंजर को बैकलैश और पेनल्टी झेलनी पड़ेगी।
लू से ने डिस्क्रिप्शन का पहला हिस्सा ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया। उसकी आंखें सीधा लास्ट लाइन पर रुक गईं। हेल मोड, बस यही चाहिए था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बैकलैश। चैलेंज मुझे करेगा, हारेगा और बिना कुछ खोए निकल जाएगा। मैं रैंकिंग लूज करूं और तू सेफ रहे। लू से के होठों पर ठंडी सी मुस्कान आ गई। सपने में भी नहीं। बोथ प्लेयर्स कंफर्म्ड, गेम डिफिकल्टी सेट टू हेल मोड। दूसरी तरफ साउथ कोरिया के इटेवॉन के एक लग्जरी मैंशन के अंदर पाक बू स्योंग जैसे ही नोटिफिकेशन देखता है, वो इतना जोर से हंसता है कि लगभग बेड से गिर ही जाता है। हेल मोड? तो मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। उसके चेहरे पर ट्विस्टेड एक्साइटमेंट थी जब उसने कंफर्म बटन दबाया। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। इसी गेम में मैं तुझे कुचलकर नंबर 1 बनूंगा। उसने कैमरे की तरफ देखा जहां उसकी लाइव स्ट्रीम चल रही थी। जब मैं उसे खत्म करने वाला हूं, रिकॉर्ड करना कैसे ये सिन भीख मांगता है। दा हान मिंगुक ऑलरेडी इस टूर्नामेंट को अग्रेसिवली प्रमोट कर रहा था। लाइव स्ट्रीम में हजारों लोग थे। अगर वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर उनका निकला तो नेशनल प्राइड, कॉन्फिडेंस सब स्काई रॉकेट कर जाता। इसी बीच दोनों प्लेयर्स के स्क्रीन पर रूल्स अपीयर हुए। दिस इज अ कंपेटिटिव चैलेंज मोड। अपोजिंग प्लेयर्स एक दूसरे के लाइव मैसेजेस नहीं देख सकते। विक्ट्री कंडीशंस गेम के अंदर डिफाइन होंगे। अगर कोई एग्जिट टोकन यूज करता है, दूसरा प्लेयर विनर डिक्लेयर होगा। गेम स्टार्ट होने में 10 मिनट बाकी हैं। इक्विपमेंट और पोशंस प्रिपेयर करें। लू से ने नोटिस किया काफ़ी बग्स फिक्स हो चुके थे। गेम मेरी ही मदद करने में इतना सीरियस क्यों है? उसने बैकपैक खोला और शॉप से सप्लाईज लेने लगा। स्ट्रैटेजी में वो ओपोनेंट को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर रहा था, लेकिन टैक्टिक्स में रिस्पेक्ट दिखाना ज़रूरी था। लास्ट गेम में पोशंस बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गए थे। इस बार उसने सीधा रिवॉर्ड पॉइंट्स खर्च किए। बेसिक हीलिंग पोशन टाइम्स 10, इंटरमीडिएट हीलिंग पोशन टाइम्स 10, एडवांस्ड हीलिंग पोशन टाइम्स 5। इनफ होना चाहिए। जब तक इंस्टेंट किलवा हो, पोशंस के साथ वो ऑलमोस्ट इमॉर्टल था। वेपन्स, अचीवमेंट्स, सील्ड आर्टिफैक्ट्स सब पैक कर लिया। फिर आया मास्क। ओरिजिनल सिन मास्क। चूज ग्रीड या ग्लटनी? नो, उसने सीधा मना कर दिया। न्यू अनलॉक चाहिए, रैंडम। इनिशियलाइजेशन कंप्लीट, रैंडम लॉक्ड इमोशन सिलेक्टेड। लू से हमेशा एक बात जानता था, ओरिजिनल सिन मास्क का पूरा पोटेंशियल अभी अनलॉक नहीं हुआ था। अर्ली गेम में उसका गोल सिंपल था, जितने ज़्यादा सिन्स अनलॉक हो सके उतना बेटर। और जैसे यूनिवर्स ने सुन लिया हो, कोई बेवकूफ़ उसे चैलेंज कर बैठा था। गेम रेडी, इनिशियलाइजिंग, हेल गेम लोडेड, 7 वंडर्स ऑफ द स्कूल। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब लू से ने आंखें खोलीं तो ऐसा लगा जैसे वो सीनियर ईयर की चाइनीज़ क्लास में सो गया हो और अब बेल बज चुकी हो। क्लासरूम बिल्कुल उसके हाई स्कूल जैसा। ब्लैक बोर्ड्स, डेस्क अरेंजमेंट, फ्रंट रो सिंगल डेस्क्स, सब कुछ डिस्टर्बिंगली फेमिलियर। एक पल के लिए उसे लगा, क्या ये सब बस सपना था? फिर उसने क्लासमेट्स को देखा और तब उसकी नज़र एक हेलमेट पहने हुए पर्सन पर पड़ी। एक आंख ब्लू लाइट स्क्रीन से ढकी हुई, दूसरी हेलमेट के अंदर सील्ड, चेहरा ऑलमोस्ट पूरा कवर। फिर भी लू से तुरंत पहचान गया। ये मेरी चैलेंज है, राइट? तो तू कौन है? शे आंतोंग खुद शॉक में थी। उसे सिर्फ एक रैंडम चैलेंज मोड इनवाइट मिला था और उसने ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि नॉर्मल गेम्स के कंपैरिजन में ये रिलेटिवली सेफ होते हैं। पर एंट्री के साथ ही हेल मोड अलर्ट। उसका दिमाग फ्रीज हो गया। कुछ सेकंड्स बाद ही उसने कंफर्म दबाया, लेकिन अंदर से पैनिक फुल मोड में था। कौन सा पागल बंदा हेल मोड चूज करता है? फिर उसने साइड में बैठे मास्क्ड पर्सन को देखा और जैसे ही उसकी नज़र उस लाइट ग्रीन मास्क पर पड़ी, सब क्लियर हो गया। इस आदमी के बारे में उसने सुना था, उसके गेम्स, उसकी ब्रूटैलिटी, उसकी इरैशनल फाइटिंग स्टाइल। उस मोमेंट पर उसे लगा जैसे जिंदगी का आधा हिस्सा ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। चैलेंज मोड सोलो नहीं होता। चैलेंजर और चैलेंज्ड दोनों को टीममेट्स मिलते हैं। मैं तुम्हारी टीममेट हूँ। लू से। अच्छा, इसीलिए पहले उसने इतना कॉन्फिडेंटली गेस किया था।
सच में इतने लोग मुझे चैलेंज कर रहे हैं। उसके मन में एक और सवाल था, तूने स्कूल के लिए सिक कॉल किया भी है या नहीं? लेकिन उसने सिर्फ पूछा, तुम्हारा रोल क्या है? शे आंतोंग को प्रेशर और बढ़ता हुआ महसूस हुआ। उसने उसकी एबिलिटीज एनालाइज की थीं, और अगर वो गलत नहीं थी, जो मास्क लू से पहने था, लाइट ग्रीन। 7 डेडली सिंस में लाइट ग्रीन इक्वल्स रैथ, गुमी। 7 डेडली सिंस का हर एक सिन अपना एक कलर होता है। ये बात फ्रीक्वेंट प्लेयर्स के लिए कॉमन नॉलेज है। सबसे पहले आया था ब्लू मास्क। उस गेम में लूसी सिर्फ पैसा पैसा और पैसा चेस कर रहा था, जान से ज्यादा कैश। ब्लू का मतलब ग्रीड। फिर आया रेड मास्क। उस बार लूसी कुछ भी मिलता खा जाता, बिना सोचे समझे। रेड का मतलब ग्लटनी। जो भी इस टॉप प्लेयर तो थोड़ा सा भी समझता है या जिसने उसके गेम्स एनालाइज किए हैं, वो इजीली गेस कर सकता है कि मास्क का कलर क्या सिग्निफाई करता है। और शे एंटोंग बिल्कुल उन लोगों में से थी। जैसे ही उसकी नज़र लूसी के चेहरे पर पेल ग्रीन मास्क पर पड़ी, उसके दिमाग में डेंजर अलार्म्स बजने लगे। रैथ? ये तो बहुत बुरी सिचुएशन है। उसके बिहेवियर को देखकर ये सोचना भी ज्यादा दूर नहीं था कि ये बंदा टीममेट को भी मार सकता है। बिना सोचे समझे सिर्फ उसके पास बैठकर ही शिए एंटोंग ने एग्जिट टोकन के बारे में सोचना शुरू कर दिया। लूजी को भी महसूस हुआ, उसका टोन थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव हो गया था। वो असल में पूछना चाहता था, गेम ने टीममेट्स क्यों असाइन किए, या फिर तुम्हारी एबिलिटी क्या है? पर जो उसके मुंह से निकला वो था, तुम्हारा यूज क्या है। नॉर्मल सिचुएशन में ये सेंटेंस सिर्फ रूड होता, लेकिन रैथ के कॉन्टेक्स्ट में ये सेंटेंस बिल्कुल नेचुरल और बहुत ही डरावना लग रहा था। पेल ग्रीन, गुमी, रैथ। पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस, रिजर्व्ड, कोल्ड, इरिटेबल। मैं वो आग हूं जो दुनिया को राख बना देगी। पर्क्स, मेंटल सप्रेशन, वीक विल्ड लोगों पर ओवरवेलमिंग साइकोलॉजिकल प्रेशर और फियर। कॉम्बैट लेवल फुल बूस्ट, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, डिफेंस सब इंक्रीज होगा। जितनी ज्यादा रेज उतना ज्यादा पावर। इम्यून टू ऑल मेंटल इंटरफियरेंस, साइकिक अटैक सिर्फ रेज को और फ्यूल करते हैं। साइड इफेक्ट्स, शॉर्ट टेम्पर्ड, कम रैशनल थिंकिंग, लेकिन इंट्यूशन एनहांस्ड। सारी नेगेटिव इमोशंस रेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। कंट्रोल ना हुआ तो होमिसाइडल मेनियाक बन सकता है। ये पहली बार यूज हो रहा था, इसलिए नॉर्मल मोड पर था, ओवरलोड नहीं। और ऑनेस्टली सिर्फ डिस्क्रिप्शन पढ़कर ही लूसी थोड़ा हिल गया। ये इंसान है या कोई गॉड चोजन स्पार्टा वॉरियर? रेज एक ऐसी चीज़ है जो कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि उस स्टेट में तुम्हें कभी नहीं लगता कि तुम्हारा गुस्सा गलत है। उल्टा तुम और ज़्यादा डूबते जाते हो। बर्न द वर्ल्ड टू एशेज। अभी का सीन ही ले लो। शिए एंटोंग ने कुछ सेकंड्स रिप्लाई नहीं दिया और लूसी ऑलरेडी इरिटेट होने लगा था। और ये तो कोई स्ट्रेंजर भी नहीं थी। अगर रैंडम टीममेट होती तो शायद अब तक हाथ उठ चुका होता। तुम मेरी एबिलिटी पूछ रहे हो? लूसी से आई अग्रेशन को फील करके और ये समझकर कि वो रैथ मोड में हो सकता है, शिए एंटोंग ने तुरंत इनिशिएटिव ली। तुम स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर हो और मेरी एबिलिटी। उसने एक छोटी सी सांस ली। मैं अमीर हूं। लूसी ने बिना रुके काट दिया। इसका क्या फायदा? मनी बहुत काम की चीज है, शिए एंटोंग ने कामली कहा। चाहे दुनिया कैसे भी बदले, वेल्थ और पावर हमेशा हेड स्टार्ट देती है। एग्जाम्पल के लिए, मेरी गियर शायद तुमसे भी बेटर हो। बोलते हुए उसने अपने सर पर पहने हेलमेट की तरफ इशारा किया। ये ऑल सीइंग आई, लेजेंडरी वेपन। लूसी, लेजेंडरी वेपन? ये सुनकर वो जेन्युइनली स्टन्ड हो गया। लेजेंडरी वेपन? उसके पास खुद भी एक नहीं था, तो फिर इसके पास कैसे? हर कोई गेम में बस किल नहीं करना चाहता, शिए एंटोंग ने समझाया। कभी कभी कोई लकी हो जाता है,
एक स्टेज क्लियर करता है, लॉटरी जीत जाता है और एक टॉप टियर वेपन मिल जाता है। उसे एक लकी मोमेंट के बाद वो वेपन एलीट्स को ट्रेड कर देता है, जो चाहे ले लेता है और गेम छोड़ देता है। बहुत लोग ऐसा ही करते हैं। सच ये था कि गेम शुरू होने के बाद से ही रिसोर्सेज धीरे धीरे सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में जा रहे थे। लूसी थोड़ा शांत लग रहा था, इसलिए शिए एंटोंग ने अपनी रियल वैल्यू दिखानी शुरू की। तुम शायद केयर ना करो, लेकिन दूसरा चैलेंजर, वो भी कोरिया का एलीट है। मेरे पास उसका डेटा है। वो पूरे कोरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है इस मैच में। उसकी गियर मेरी से कम नहीं होगी, इसीलिए वो नंबर 1 को चैलेंज करने की हिम्मत कर रहा है। वरना क्या तुम्हें लगता है वो सिर्फ मरने आया है? लूसी WWW। अचानक उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा। इस मैच में 4 प्लेयर्स थे और 3 एलीट निकले, और सिर्फ वही नंबर 1 बैकग्राउंड के मामले में एक्सेप्शन। और सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो एक मोटा सा शीप हो जिसे यूज करके रैंकिंग क्लाइम करनी हो। चोजन्स गेम, जो दुनिया बदलने के लिए बना था, और फिर भी बहुत कुछ बिल्कुल नहीं बदला था। अचानक उसके सीने में एक अजीब गुस्सा उभर आया। डिस्ट्रॉय करने की अर्ज, किसी चीज को तोड़ देने का मन। उसे खुद नहीं पता था टारगेट क्या है, बस आग जल रही थी। और उसी पल में शिए एंटोंग ने वो सब फील किया, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। दिल पर एक जायंट हाथ का प्रेशर, सांस लेने में मुश्किल। उसके सामने बैठा सिन अब एक सैविज बीस्ट लग रहा था, और वो सिर्फ शिकार। ये गुस्सा है। उसी वक्त ऑल सीइंग आई के ब्लू लेंस पर लाइट फ्लैश होने लगी, और तब उसे समझ आ गया, ये टॉप प्लेयर सिर्फ गरीब नहीं था, उसका बैकग्राउंड शायद बहुत ही खराब था। शिए एंटोंग ने समझदारी से चुप रहना ही बेहतर समझा। और तब कैंपस के ऊपर एक आवाज गूंजी। सिस्टम प्रॉम्प्ट आ गया था। चैलेंज मोड गेम, द 7 मिस्ट्रीज ऑफ द कैंपस। सिन और ब्लैंक ब्लैक टीम में है। ब्लैक टीम को 24 आवर्स के अंदर 7 मिस्ट्रीज सॉल्व करनी होंगी। फेल होने पर वाइट टीम जीत जाएगी। बस अनाउंसमेंट खत्म। ना डिटेल ना हिंट, बस इतना ही। लूसी के मास्क पर मल्टीपल हैशटैग सिंबल्स उभर आए। हेल मोड तुमने खुद चूज किया था, शिए एंटोंग ने मन ही मन सोचा। पर जब आ ही गए हैं तो दुनिया की टफेस्ट गेम का टेस्ट लेना भी बुरा नहीं। इसी सोच के साथ उसका ऑल सीइंग आई एक्टिवेट हो गया। 7 मिस्ट्रीज ऑफ द कैंपस। पुराना ट्रूप, 7 घोस्ट स्टोरीज ऑलमोस्ट सबने सुनी होती है, लेकिन यहाँ ये वर्जन डेफिनेटली हेविली मॉडिफाइड होगा। सबसे पहले ये क्लासरूम ही गलत था। शुरू से ही केओस था। उन दोनों के अलावा बाकी स्टूडेंट्स बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहे थे। पीछे एक लड़का अपने नाक के म्यूकस से स्ट्रिंग फिगर्स बना रहा था। उसके पास 2 लोगों ने अपने जूते सर पर पहने हुए थे और नाच रहे थे। पोडियम पर कुछ लोग गुरिल्ला बनकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। क्लास में वाइट स्टैच्यूज भरे हुए थे जो ड्राइंग के लिए यूज होते हैं। सब कुछ मिलाकर एम्बियंस बहुत ही डिस्टर्बिंग लग रहा था। ब्लू लेंस पर लाइट फ्लैश होने लगी, जैसे कंप्यूटर डेटा प्रोसेस कर रहा हो। शिए एंटोंग का दिमाग एकदम फोकस्ड, ऑलमोस्ट इथीरियल स्टेट में चला गया। अगर इस क्लासरूम को मैच करें, और जैसे ही वो फुल कंसंट्रेशन में लॉक हुई, बूम! एक भयंकर कैनन ब्लास्ट बिल्कुल उसके पास फट पड़ा। चैप्टर 67 किल। सिग्मा मैन बातें नहीं, एक्शन करते हैं। शिए एंटोंग बुरी तरह से चौंक गई। उसका दिमाग, जो अभी तक डीप एनालिसिस मोड में था, एक झटके में बाहर आ गया। ब्लैंक सी नज़र के साथ उसने अपने पास बैठे सिन की तरफ देखा। लूसे, चेहरे पर पेल ग्रीन मास्क। मास्क के बीच में एक बड़ा सा हैशटैग सिंबल चमक रहा था। उसके हाथ में हेल रोड था, 2nd गियर पर सेट, और अभी-अभी उसने क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड उड़ा दिया था। तुमने गोली क्यों चलाई? शिए एंटोंग पूरी तरह से स्टन्ड थी। उसकी थिंकिंग लाइन बिल्कुल डीरेल हो चुकी थी। वो हमेशा से एनालिटिकल टाइप रही थी।
टॉप टियर प्लेयर्स का डेटा, बिहेवियर पैटर्न्स, कॉम्बैट लॉजिक, सब कुछ उसने कलेक्ट किया हुआ था। और ऑल सीइंग आई उसके लिए लिटरली परफेक्ट वेपन था। ऑल सीइंग आई, लेजेंडरी वेपन। सी योरसेल्फ, सी ऑल लिविंग बीइंग्स, सी ऑल थिंग्स। टॉप टियर एनालिटिकल टूल। जब तक ब्रेन पावर और फिजिकल स्टैमिना सपोर्ट करे, थियोरेटिकली किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस को एनालाइज किया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन, सब कुछ कनेक्टेड होता है, बस लोग देख नहीं पाते। ओमनिसियंस इज इक्वल टू ओमनीपोटेंस। अभी वो 7 मिस्ट्रीज ऑफ द कैंपस को डीकोड करने के लिए जोन में घुस रही थी और तब लू से की गन शॉट ने उसकी ऑलमोस्ट आत्मा बाहर निकाल दी। भाई थोड़ा तो इमोशनल स्टेबिलिटी रख लेता। दूर से देखने पर सिन हमेशा एक कंट्रोल्ड, एलिगेंट, वायलेंट मैडमैन लगता था, लॉजिक के साथ ब्रूटैलिटी। पर जब वो तुम्हारा टीममेट बन जाए तब असली प्रेशर समझ आता है। गेम का हेल मोड एक तरफ, ये बंदा खुद एक वॉकिंग डिजास्टर था। और उस गोली का सबसे इम्पॉर्टेंट इफेक्ट, क्लासरूम। एक ही सेकंड में पूरा कमरा डेड साइलेंट हो गया, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। 20 से ज्यादा अजीब अजीब स्टूडेंट्स, सब फ्रोजन, सबकी आंखें लू से पर टिकी हुई। पर किसी के चेहरे पर डर नहीं था। शी अंतोंग का ऑल सीइंग आई इंस्टेंटली कंपेयर करने लगा ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न्स वर्सेस जो वो देख रही थी। कुछ गड़बड़ थी। फेक, यही वर्ड उसके दिमाग में आया। दिखने में ह्यूमन, पर मूवमेंट्स, रिएक्शंस बिल्कुल गलत। दिन के उजाले में भी सिर्फ इस क्लासरूम में बैठकर ही उसके स्पाइन में ठंडक सी दौड़ गई। हॉन्टेड हाउस जैसा फील। और उस हॉन्टेड हाउस का सबसे स्कैरी चीज, उसके पास बैठा बंदा। शोर मत मचाओ, शांत रहो। लू से ने पूरे रूम को स्कैन किया। रैथ मास्क्स के बफ के साथ उसकी इंट्यूशन रेजर शार्प थी। कुछ तो गलत था, पर प्रॉब्लम ये थी सारी नेगेटिव इमोशंस ऑटोमेटिकली गुस्से में कन्वर्ट हो रही थी। बस बैठे रहना भी उसे और इरिटेट कर रहा था। इन अजीब स्टूडेंट्स को देखकर हाथ उठ जाने का मन कर रहा था। ऑल सीइंग आई, लू से ने पहली बार डायरेक्टली शी अंतोंग से पूछा, ये सब क्या है? एनालिसिस, डिडक्शन, कनेक्शंस बनाना, उसने तुरंत जवाब दिया। थियोरी में सिर्फ करंट इन्फो के बेसिस पर मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट कौन होगा। तो लू से ने हेल रोर को एक हाथ में घुमाया। तो पाक बू स्वांग अभी कहाँ है? अगर टाइम मिले थियोरेटिकली हाँ निकाल सकती हूँ। लू से ने सिर हिलाया। अच्छा, तुम उसे ढूंढो। I'll kill him। शीए अंतोंग, सच बताऊं तो लॉजिक तो सॉलिड है, पर गेम का विन कंडीशन ये है कि 7 मिस्ट्रीज को ब्रेक या डिस्ट्रॉय करना होगा, उसे मारना जरूरी नहीं। और सिंस तुमने हेल मोड चूज किया है, गेम का कंट्रोल थोड़ा अपोनेंट के फेवर में है। डायरेक्टली उसे ढूंढना शायद पॉसिबल ही ना हो। वो सिर्फ सच बोल रही थी, पर बोलते ही उसे थोड़ा रिग्रेट हुआ। ये बंदा अभी भी रैथ मोड में हो सकता है, कहीं मुझे क्रिटिसाइज समझ लिया तो? 7 मिस्ट्रीज क्या होती हैं? शीए अंतोंग फ्रीज हो गई। तुम्हें ये भी नहीं पता? ये तो पुराना इंटरनेट अर्बन लेजेंड है। ये गेम सच में हेल मोड है। उसने तुरंत एक्सप्लेन किया। 7 मिस्ट्रीज ऑफ द कैंपस एक ओल्ड वायरल अर्बन लेजेंड है। स्कूल्स में होने वाली 7 सुपरनैचुरल इवेंट्स, जैसे बाथरूम की हनाको, रात को 13 स्टेप्स, बायोलॉजी लैब का ह्यूमन मॉडल, निनोमिया स्टैचू का चलना, म्यूजिक रूम का पियानो रात को बजना, रोता हुआ पोर्ट्रेट और खाली जिम में बाउंसिंग बॉल की आवाज़। पर हेल मोड में ये सब डेफिनेटली हेविली मॉडिफाइड होंगे। पाक बू स्वांग ने इन्हें इतना ट्विस्ट किया होगा कि पहचान में भी ना आए। एक्सप्लेन खत्म हुई। लू से ने धीरे से सिर झुका लिया। मास्क पर एक थॉटफुल एक्सप्रेशन आ गया। सच ये था, वो ज्यादा कुछ सोच ही नहीं रहा था। उसने इवेंट्स ढंग से समझे भी नहीं। बोरिंग। तो सिंपल लैंग्वेज में स्कूल के अंदर होने वाले 7 स्पेशल इवेंट्स हैं? एग्जैक्टली। शीए अंतोंग ने नॉड किया। तुमने कहा था ना तुम कनेक्शंस बना सकती हो? शीए अंतोंग चुप रही। बेटर सेफ देन स्टूपिड। तुमने न्यूक लाई हो? क्या?
ऑल सीइंग आई का डेटा स्ट्रीम लिटरली लैग स्पाइक कर गया। पूछ रहा हूं, न्यूक है तुम्हारे पास? लू से बिल्कुल सीरियस था। अगर सब कुछ इसी स्कूल में हो रहा है तो इजीएस्ट सोल्यूशन ये है, सबको मार दो। जैसे ही उसने सबको मार दो बोला, उसके शरीर से भयंकर ब्लड लस्ट फूट पड़ा। शिए अंतोंग, भाई नो ऑफेंस, पर आज मास्क को थोड़ा चुप रहने देते हैं, ओके? तब अचानक क्लासरूम, जो काफी देर से शांत था, फिर से शोर से भर गया। स्टूडेंट्स दोबारा अपनी मैडनेस में लग गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लू से व्हाट? हे, एक मोटा आदमी डोरवे से घुसता हुआ आया, गालियां बकता हुआ। वेट कम से कम 400-500 पाउंड्स, पेट घुटनों तक लटक रहा था। हाथ में एक ग्लास वाटर बॉटल थी। पूरे बिल्डिंग में तुम्हारी क्लास सबसे ज्यादा नॉइजी है, तुम दोनों स्पेशली। हर वक्त का केओस इस क्लास में फेंक दिए गए हो और फिर भी तमीज नहीं सीखी। अनग्रेटफुल लिटिल शिट्स, कसम से मैं भगवान को, तुम सालों को रोज बस। शिए अंतोंग को समझ आ गया स्क्रिप्टेड इवेंट, पर फिर भी उसका दिल जोर से धड़का। बैड न्यूज। और साइड से उसने देखा सिन का पेल ग्रीन मास्क बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था, पर उसका हाथ धीरे धीरे गन उठा रहा था। मोटा आदमी टेबल पर जोर से हाथ पटकता हुआ चिल्लाया, ओए बास्टर्ड, सोचता है मैं नहीं मारूंगा? ट्राई कर। अगर मैं जरा सा भी हिला, मेरा नाम वैंग लॉन्गफे नहीं। I'll fuck your bang। चैप्टर 68 गेम पनिशमेंट, गेम बेनिफिट। बैंग! एक गन शॉट ने पूरी क्लास की आवाज को एक ही पल में काट दिया। वांग लॉन्गफे के मोटे से माथे पर सीधा एक बुलेट होल बन गया। उसके पीछे दीवार का आधा हिस्सा खून के बड़े से क्लाउड से भर गया। लाल, सफेद, पीला, सब कुछ इधर उधर बिखर गया, बिल्कुल उसके भारी शरीर के साइज के लायक। उसकी आंखें अभी भी फैली हुई थीं, चेहरे पर वही घमंडी और हिंसा भरी एक्सप्रेशन जम चुकी थी। फिर उसका शरीर सीधा जमीन पर गिर गया। अभी तुमने अपना नाम क्या बताया था? बैंग। अभी तुम कौन कौन सी गालियां दे रहे थे? बैंग बैंग। लू सेन ने हेल रॉर को फर्स्ट गियर पर सेट किया और बिना एनर्जी वेस्ट किए जमीन पर पड़े लाश पर और गोलियां चला दी। वो मोटा सा शरीर हर गोली के साथ थरथराता रहा। ये सारी गोलियां सिर्फ गुस्सा निकालने के लिए थीं। वांग लॉन्गफे तो कब का मर चुका था। जो बंदा किसी तरह एक नाम कमा पाया था, उसका इतनी जल्दी मर जाना खुद में एक चमत्कार था। पूरी क्लास एक पल के लिए रुक गई, फिर ऐसे चल पड़ी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे गन शॉट्स और लाशें कोई लहर भी ना पैदा कर पाई हों। नाक खोदने वाले नाक खोदते रहे, पैर खुजाने वाले पैर खुजाते रहे, और जो बच्चा हाथ के बल खड़ा होकर पैंट नीचे खींच रहा था, वो भी वही करता रहा। पूरी क्लास में अगर कोई नॉर्मल इंसान था तो बस शे एंटोंग। हेलमेट के नीचे उसके होंठ थोड़े से खुले रह गए, दिमाग जैसे ओवरलोड हो रहा हो। उसने सिन के गेम लाइव स्ट्रीम्स देखे थे। वो हमेशा ही क्रेजी होता था, लेकिन कम से कम उसके एक्शंस का कोई पर्पस तो समझ आता था। पर अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये शायद किसी तरह का पनिशमेंट मैकेनिज्म ट्रिगर कर दे, शी एंटोंग ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। उसे लग रहा था जैसे सोचने का टाइम भी नहीं मिल रहा, और अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसकी क्रोज माउथ फिर से बिल्कुल एक्यूरेट निकली। लाल रोशनी तुरंत पूरी क्लासरूम में फैल गई और एक ठंडी मैकेनिकल आवाज़ गूंज उठी, वार्निंग वार्निंग, प्लेयर सिन ने गेम रूल्स वायलेट किए हैं और गेम प्रोसेस को ज़बरदस्ती डिसरप्ट किया है। मैंडेटरी पनिशमेंट अब एनफोर्स किया जाएगा। जैसे ही ये आवाज़ गूंजी, एक रेयर सीन हुआ। लू सेन के गुस्से भरे मास्क पर एक मुस्कान आ गई। हाँ, एक मुस्कान। ये सब उसका प्लान था। अगर तुम्हारे पास इंटेल नहीं है और तुम्हें नहीं पता सामने वाले से कैसे निपटना है, तो सामने वाले को तुमसे निपटने पर मजबूर कर दो। इंटेल खुद आ जाएगा। या तो तुम जाकर उसे मार दो या वो खुद आकर मरे। रिजल्ट एक ही होता है। लाल वार्निंग लाइट्स चमकती रहीं और क्लासरूम में एक भयानक प्रेशर भर गया।
लू सेन का शरीर तुरंत जैसे गेम के रूल्स ने दबा लिया हो। उसे धीरे धीरे वापस अपनी सीट पर बिठाया गया, बिल्कुल एक सीधा सा बच्चा जैसे क्लास में बैठा हो। साथ ही उसके पास बैठी शे एंटोंग को किसी भयानक ताकत ने उठाकर सीधा पीछे वाली दीवार पर दे मारा। फिर लगभग 20-22 क्लासमेट्स ने पता नहीं कहाँ से बैटन्स, कांटे वाली क्लब्स, विप्स निकालनी और धीरे धीरे लू सेन की तरफ बढ़ने लगे। घेरते हुए वो स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए पहाड़ी जंगलियों की तरह गाते नाचते रहे और फिर मार पीट का तूफान आ गया। चोजन ऑफ एगनी, पेन पॉइंट्स +1। चोजन ऑफ एगनी, पेन पॉइंट्स +1। चोजन ऑफ एगनी, पेन पॉइंट्स +1। लू सेन लगभग हंस ही पड़ा, लेकिन भीड़ की मार ने उसका मूड फिर से भयानक गुस्से में बदल दिया। यार, पार्क बू सॉन्ग को पहले पेन पॉइंट्स ग्राइंड करने में कितनी दिक्कत हुई थी और अब ये इतनी आसानी से मिल रहे हैं। गेम पनिशमेंट, गेम बेनिफिट। और ये पनिशमेंट अनाउंसमेंट पूरे गेम में ब्रॉडकास्ट हुआ। चैलेंजर्स ने भी सुना। उस वक्त पार्क बू सॉन्ग गेम के नए अनलॉक हुए परमिशंस देख रहा था, सोच रहा था कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को मैक्सिमम पर्सनल गेन के लिए सेट करे। शिए एंटोंग बिल्कुल गलत नहीं थी। ये बंदा सच में रिसोर्स फनलिंग से ग्रूम हुआ प्लेयर था। कोरियन गवर्नमेंट के टॉप टियर वेपन्स, फैमिली का एंडलेस सपोर्ट और पूरे दाहान मिनगुओक की उम्मीदें कंधों पर लिए वो टॉप पोजीशन चैलेंज करने आया था। अगर वो जीत गया तो सीधी रॉकेट स्पीड प्रमोशन। उसके बाद दाहान मिनगुओक में उसका नाम हर चीज से ज्यादा भारी होता। सो वॉट अगर कोई और अभी फर्स्ट रैंक पर है? गेम तो अभी शुरू हुआ है, वो नंबर 1 कितना स्ट्रांग हो सकता है? गड्डी तो वही छीनेगा। बस एक काम करना था, जीतना। वो अपनी फैंटेसीज में ही डूबा हुआ था जब अचानक गेम प्रॉम्प्ट उसके कानों में गूंज उठा। उसके होंठ अपने आप ऊपर उठ गए। इतना आसान? क्या गेम कुछ ज्यादा ही स्मूथली नहीं चल रहा? उसकी लाइव स्ट्रीम देख रहे दाहान मिनगुओक के व्यूअर्स तुरंत हाइप हो गए। पार्क बूसोंग ओप्पा बिल्कुल क्रश करेगा समिदा। ऑलरेडी आधा रास्ता पार कर लिया, मुझे पता था ये इजी होगा। दाहान मिनगुओक का प्लेयर ही सबसे स्ट्रांग होता है। जब बाकी लोग हाफ टाइम में शैंपेन खोलते हैं, कोरियन प्लेयर्स किक ऑफ से ही चढ़ा रहे थे। पार्क बूसोंग ने स्क्रीन को देखा, मुस्कान संभालना मुश्किल हो रहा था, बिल्कुल एके के रिकॉइल की तरह। फिर भी उसने क्लासी एक्ट बनाए रखा। गेम थोड़ा इजी निकला, पर मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होऊंगा। टॉप प्लेयर का टाइटल दाहान मिनगुओक में ही रहेगा। दूसरी तरफ लू सेन ने पेन पॉइंट्स का एक अच्छा बैच फार्म कर लिया था और पनिशमेंट खत्म हो चुकी थी। जो भीड़ उसे घेर के पीट रही थी, उन्होंने खून से भरे अपने वेपन्स रख दिए और धीरे धीरे पीछे हट गए। सब अपने पुरानी अजीब हरकतों पर लौट गए। नाक खोदने वाले नाक खोदते रहे, पैर खुजाने वाले पैर खुजाते रहे, और जो बच्चा हाथ के बल खड़ा होकर पैंट नीचे खींच रहा था, वो भी वही करता रहा। पूरी क्लास में अगर कोई नॉर्मल इंसान था तो बस शे एंटोंग। हेलमेट के नीचे उसके होंठ थोड़े से खुले रह गए, दिमाग जैसे ओवरलोड हो रहा हो। उसने सिन के गेम लाइव स्ट्रीम्स देखे थे। वो हमेशा ही क्रेजी होता था, लेकिन कम से कम उसके एक्शंस का कोई पर्पस तो समझ आता था। पर अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये शायद किसी तरह का पनिशमेंट मैकेनिज्म ट्रिगर कर दे। शी एंटोंग ने कमजोर सी आवाज में कहा। उसे लग रहा था जैसे सोचने का टाइम भी नहीं मिल रहा, और अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसकी क्रोज माउथ फिर से बिल्कुल एक्यूरेट निकली। लाल रोशनी तुरंत पूरी क्लासरूम में फैल गई और एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंज उठी। वार्निंग, वार्निंग, प्लेयर सिन ने गेम रूल्स वायलेट किए हैं और गेम प्रोसेस को जबरदस्ती डिसरप्ट किया है। मैंडेटरी पनिशमेंट अब एनफोर्स किया जाएगा। जैसे ही ये आवाज गूंजी, एक रेयर सीन हुआ। लू सेन के गुस्से भरे मास्क पर एक मुस्कान आ गई। हाँ, एक मुस्कान। ये सब उसका प्लान था। अगर तुम्हारे पास इंटेल नहीं है और तुम्हें नहीं पता सामने वाले से कैसे निपटना है, तो सामने वाले को तुमसे निपटने पर मजबूर कर दो। इंटेल खुद आ जाएगा। या तो तुम जाकर उसे मार दो या वो खुद आकर मरे। रिजल्ट एक ही होता है। लाल वार्निंग लाइट्स चमकती रहीं और क्लासरूम में एक भयानक प्रेशर भर गया।
लू सेन का शरीर तुरंत जैसे गेम के रूल्स ने दबा लिया हो। उसे धीरे धीरे वापस अपनी सीट पर बिठाया गया, बिल्कुल एक सीधा सा बच्चा जैसे क्लास में बैठा हो। साथ ही उसके पास बैठी शे एंटोंग को किसी भयानक ताकत ने उठाकर सीधा पीछे वाली दीवार पर दे मारा। फिर लगभग 20-22 क्लासमेट्स ने पता नहीं कहाँ से बैटन्स, कांटे वाली क्लब्स, विप्स निकालनी और धीरे धीरे लू सेन की तरफ बढ़ने लगे। घेरते हुए वो स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए पहाड़ी जंगलियों की तरह गाते नाचते रहे और फिर मारपीट का तूफान आ गया। चोजन ऑफ एगनी, पेन पॉइंट्स +1। चोजन ऑफ एगनी, पेन पॉइंट्स +1। चोजन ऑफ एगनी, पेन पॉइंट्स +1। लू सेन लगभग हंस ही पड़ा, लेकिन भीड़ की मार ने उसका मूड फिर से भयानक गुस्से में बदल दिया। यार, पार्क बू सॉन्ग को पहले पेन पॉइंट्स ग्राइंड करने में कितनी दिक्कत हुई थी और अब ये इतनी आसानी से मिल रहे हैं। गेम पनिशमेंट, गेम बेनिफिट। और ये पनिशमेंट अनाउंसमेंट पूरे गेम में ब्रॉडकास्ट हुआ। चैलेंजर्स ने भी सुना। उस वक्त पार्क बू सॉन्ग गेम के नए अनलॉक हुए परमिशंस देख रहा था, सोच रहा था कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को मैक्सिमम पर्सनल गेन के लिए सेट करे। शिए एंटोंग बिल्कुल गलत नहीं थी। ये बंदा सच में रिसोर्स फनलिंग से ग्रूम हुआ प्लेयर था। कोरियन गवर्नमेंट के टॉप टियर वेपन्स, फैमिली का एंडलेस सपोर्ट और पूरे दाहान मिनगुओक की उम्मीदें कंधों पर लिए वो टॉप पोजीशन चैलेंज करने आया था। अगर वो जीत गया तो सीधी रॉकेट स्पीड प्रमोशन। उसके बाद दाहान मिनगुओक में उसका नाम हर चीज से ज्यादा भारी होता। सो व्हाट अगर कोई और अभी फर्स्ट रैंक पर है? गेम तो अभी शुरू हुआ है, वो नंबर 1 कितना स्ट्रांग हो सकता है? गड्डी तो वही छीनेगा। बस एक काम करना था, जीतना। वो अपनी फैंटेसीज में ही डूबा हुआ था जब अचानक गेम प्रॉम्प्ट उसके कानों में गूंज उठा। Chapter 69 Lu Sen, I don't accept your suggestion। वही वार्निंग एक बार फिर जोर से गूंज उठी। जो क्लासमेट्स अभी तक पपेट्स की तरह एक्ट कर रहे थे और अटैक कर रहे थे, सब एक साथ फ्रीज हो गए। उन्होंने पहले जमीन पर पड़ी लाश को देखा, ब्लैंक एक्सप्रेशंस के साथ, जैसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि ये सब क्यों हुआ। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना सर उठाया और एकदम स्टिफ तरीके से लू सेन की तरफ देखने लगे। लोगों का एक घेरा उसके अराउंड बना हुआ था, लेकिन काफी देर तक कोई भी आगे नहीं बढ़ा। उनके चेहरों पर लिखा था, कम ऑन ब्रो। लू सेन ने अपनी गन नीचे कर ली। वो गेम के रिस्ट्रेंट्स और बाइंडिंग्स के एक्टिवेट होने का वेट कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र एक पल के लिए भी सामने खड़े लोगों से नहीं हटी। लू सेन से निकल रही किलिंग इंटेंट इतनी तेज थी कि लग रहा था हाथ लगा लो तो महसूस हो जाए। सी एंथोंग समझ चुकी थी, इस वक्त कुछ भी कहना बेकार था। दरिंदे की गर्दन से लीश निकल चुकी थी, अब उसे रोकना नामुमकिन था। वो सिर्फ इतना कह पाई, अपनी मेड्स लेना मत भूलना। पिछले गेम में उसने लू सेन का मेड पॉप्ड वॉर गॉड मोड देखा था। बस यही दुआ थी कि ये बड़ा बॉस ज्यादा दूर ना निकल जाए और खुद को ही खेल खेल में मार ना डाले, वरना वो सच में अलग ही लेवल का सीन होता। खुद के लिए सी एंथोंग ने क्लासरूम का लेआउट देखना शुरू कर दिया। ऑल सीइंग आई ने उसके सामने मौजूद हर चीज़ को डेटा, कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस में तोड़ना शुरू कर दिया। ऑल सीइंग आई के साथ वो जानती थी, इस दुनिया में कोई भी चीज़ सच में कोइंसिडेंस नहीं होती। अगर कैलकुलेशन इनफ हो तो एक पेंसिल भी मर्डर का कैटलिस्ट बन सकती है। अगर गेम का कोई पर्पस है तो पार्क ब्यू सॉन्ग को मिले परमिशंस सिर्फ 7 मिस्ट्रीज से जुड़ी लोकेशंस तक ही लिमिटेड होनी चाहिए। इसका मतलब उनका इनिशियल स्पॉन पॉइंट, ये अजीब सी क्लासरूम, पक्का उन 7 मिस्ट्रीज में से एक है। चाहे कितनी भी मॉडिफाई हो चुकी हो, कुछ बेसिक साइंस हमेशा बचे रहते हैं, वो कभी बदलते नहीं। तो इस क्लासरूम में सबसे ज़्यादा अजीब क्या है? हर जगह स्केच स्टाइल स्टैचूज लगी हुई थी। पहली नज़र में कुछ गलत नहीं लगता, लेकिन अगर प्रॉप्स की बात करें तो क्या ये हो सकता है? स्टैचूज, हाँ, नीनो मिया की चलती हुई स्टैचू। चाहे पार्क ब्यू सॉन्ग ने मॉडिफाई की हो या नहीं, आखिर वो स्टैचूज ही तो हैं, मैच करता है। लेकिन फिर ये अजीब क्लासमेट्स का क्या सीन है? और वैंगलोंग से जिसका सर उड़ा दिया गया, वो क्या था?
सिर्फ एनपीसीज, बिल्कुल बेकार, सिर्फ पाक ब्यूसोंग के टॉर्चर के लिए। सी एंथोंग क्लासरूम के पिछले कोने में अकेली खड़ी थी, सब कुछ ऑब्जर्व करते हुए और पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करते हुए। उधर लूसेन अपनी डेस्क पर बैठा था, लोगों से घिरा हुआ, पनिशमेंट झेलते हुए। पनिशमेंट का वार्निंग अलर्ट पाक ब्यूसोंग तक भी ब्रॉडकास्ट हो गया था और वो पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। हाँ, एक और वायलेशन ब्रो। क्या मेरे डिज़ाइन किए ट्रैप्स और लेवल्स इतने ज़्यादा ब्रूटल हैं कि ऑलरेडी एक और पनिशमेंट ट्रिगर हो गया? सीरियसली भाई? उसने ठंडी हंसी के साथ कहा। है, लगता है हमारा सो कॉल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर नाम के लायक नहीं निकला। बस इतनी सी उम्मीद है कि उसमें थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस हो। अगर सच में नहीं हो पा रहा तो क्विट कर दे। मुझे बस उसका टॉप रैंक चाहिए, उसका मरना ज़रूरी नहीं। लाइव स्ट्रीम ऑडियंस के सामने पाक ब्यूसोंग अपनी इमेज और पॉलिश कर रहा था। दूसरी तरफ लूसेन ने अपनी पनिशमेंट कंप्लीट कर ली। खून से भरा शरीर उठ खड़ा हुआ, एक बेसिक हीलिंग पोशन की बोतल गटागट करके पी ली और फिर से अपनी गन उठा ली। रुको सिन, शायद तुम्हें उन लोगों को मारना ही चाहिए। अचानक से काफी देर से चुप बैठी सी एंथोंग ने आखिरकार बोला। फिर लूसेन ने ट्रिगर दबाने से पहले पॉज किया। किसी ने उसे इंटरप्ट किया था। उसके अराउंड घूम रही जानलेवा आउरा तुरंत डायरेक्शन बदलकर सी एंथोंग पर लॉक हो गई। पर मेरी बात सुनो, अगली गोली उस इडियट को मारो जो नाक खोद रहा है, सीधे फेस पर, बिल्कुल नाक के बीच। उसकी बात सुनते ही वो बंदा जो अभी अभी नाक खोद रहा था और लूसेन को मारने के बाद मुड़ गया था, शॉक में अपना सर घुमाकर सी एंथोंग को देखने लगा। सीरियसली लड़की, तू भी ग्रिम रीपर है क्या? वो पहले ही थोड़ा डम लग रहा था, अब तो बिल्कुल कार्टून जैसा हो गया। लेकिन बोलने का मौका ही नहीं मिला। बैंग! गोली चली। हेल रॉर ने मौत की आग उगल दी। उस इडियट के फेस के बिल्कुल बीच में खूनी सुराख बन गया और वो सीधा पीठ के बल गिर पड़ा। आंखें बंद तक नहीं हुई, बस खाली नज़र से छत को घूरता रहा। बाकी स्टूडेंट्स ने जैसे कुछ देखा ही ना हो, जो कर रहे थे वही करते रहे। इतनी बेपरवाही की देखकर डर लगने लगे। हाँ, लूसेन के मुंह से सिर्फ एक आवाज़ निकली, जैसे उसे कुछ समझ ना आ रहा हो। जो गेम पनिशमेंट सीक्वेंस अब तक कई बार आ चुकी थी, इस बार अपीयर ही नहीं हुई। सी एंथोंग ने गहरी सांस छोड़ी। थैंक गुडनेस, टाइम पर पहुंच गई। उसका अंदाज़ा बिल्कुल सही था। लूसेन का रेज आउट ऑफ कंट्रोल होने से पहले ही उसने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली थी। ये क्लासरूम एक मिस्ट्री थी, बस अपनी करंट मैडनेस में ट्विस्ट हो चुकी थी। एनाटॉमिकल स्कल्पचर्स, ब्लैकबोर्ड पर बने ह्यूमन स्केचेस और फ्लोर पर पड़े मल्टी कलर्ड स्टेन्स, सब देखकर उसे लगा ये एक आर्ट रूम है। स्टैचूज देखकर नेचुरली उसका दिमाग गया वॉकिंग स्टैचू मिस्ट्री। लेकिन स्टूडेंट्स और उनकी टारगेटेड अजीब हरकतें क्लियरली दिखा रही थीं कि उन सब का कोई पर्पस है। तो एनाटॉमिकल मॉडल्स असल में टीचिंग टूल्स हो सकते हैं। ब्लैकबोर्ड के स्केचेस क्लियरली डिसेक्टेड बॉडीज दिखा रहे थे, बिल्कुल बायोलॉजी क्लास के लिए। और फ्लोर के रंग बिरंगे स्टेन्स, वो सिर्फ पेंट नहीं थे, शायद अलग अलग केमिकल रिएजेंट्स थे। ये आर्ट रूम हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है बायोलॉजी लैब। इसका मतलब यहाँ की मिस्ट्री है बायोलॉजी क्लासरूम का ह्यूमन मॉडल। ये एनाटॉमिकल मॉडल्स शायद असली ह्यूमन बॉडीज से बने थे, डिसेक्शन लैब से आए हुए। ये स्टूडेंट्स नहीं थे, ये इंसान नहीं थे, ये पार्ट्स थे, अलग अलग बॉडी पार्ट्स जिन्हें फॉर्म दे दी गई थी। अगर ध्यान से सूंघो तो फॉर्मेलिन की स्मेल भी आ सकती है। उनकी अजीब हरकतें उनके ट्रू फॉर्म को रिवील कर रही थीं, जैसे वो नाक खोदने वाला इडियट, उसका असली कोर पार्ट शायद नाक ही था। जैसे ही सारी इन्फो कनेक्ट हुई, थ्योरी बिल्कुल परफेक्ट बैठ गई और सिन की शॉट ने कंफर्म कर दिया, नाक डिस्ट्रॉय हुई, पनिशमेंट ट्रिगर नहीं हुआ। मिस्ट्री सॉल्व्ड। बस एक प्रॉब्लम थी कि कुछ स्टूडेंट्स की एक्शंस अभी भी इतनी वेग थी कि उनका कोर पार्ट समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए अभी के लिए वो सिर्फ उन्हीं को पिक कर सकती थी जिन पर वो कॉन्फिडेंट थी और सिन को बताना था। अगली गोली उस बंदे को मारो जो हाथ के बल खड़ा है और पैरों से कपड़े पहनने की कोशिश कर रहा है। उसके पैरों पर एम करो।
लेकिन इस बार गोली नहीं चली। लू सेन ने अपना सर घुमाया। उसके पेल ग्रीन मास्क पर एक ऐसी एक्सप्रेशन थी जो पढ़ना मुश्किल था। वो लुक देखकर सी एंथोंग के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ ही नहीं आया गलती कहाँ हो गई। अगला ही पल लू सेन ने हाथ उठाया, एम लिया, बैंग, हेडशॉट। वार्निंग, वार्निंग, प्लेयर सिन ने गेम रूल्स वायलेट किए हैं और गेम प्रोसेस को जबरदस्ती डिसरप्ट किया है। मैंडेटरी पनिशमेंट अब एनफोर्स किया जाएगा। चैप्टर 70 पाक बुस सॉन्ग का डर। क्या ये बंदा वायलेशंस का एडिक्ट है? बैंग, गनशॉट, एक और बंदा गिरा। गेम का पनिशमेंट फिर से ट्रिगर हुआ और इसी के साथ शी एंटोंग का दिमाग भी टूट सा गया। हेड क्यों मारा? मुझे 1 सेकंड देखा, फिर मेरी एडवाइस को सीधा इग्नोर कर दिया। क्या तू कुछ और सोच रहा था, या तो अभी भी लॉजिकली सोचने के स्टेट में है भी या नहीं? एक प्रोफेशनल सिन एनालिस्ट होने के नाते उसे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने तो मिस्ट्री क्रैक कर ली थी, है ना? उसे बिल्कुल नहीं लगा कि उसकी जजमेंट गलत थी। तो फिर लूसे का एक्चुअल गोल क्या है? उसके दिमाग में अचानक एक पुरानी याद फ्लैश हो गई, जब पहली बार उसने सिन का गेम देखा था। वो सीन जहां उसका पैर काट दिया गया था और लोगों की स्पेक्युलेशन। ये बंदा थोड़ा सा ट्विस्टेड है। इस वक्त शे एंटोंग ने हंस के इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब उसकी पूरी स्पाइन में एक ठंडी सी सरसराहट दौड़ गई। डोंट टेल मी ये सच में किसी अजीब फेटिश का शिकार है। उसी वक्त कंफ्यूजन सिर्फ शे एंटोंग तक लिमिटेड नहीं था। दूसरी तरफ पाक बू सॉन्ग भी पूरी तरह लॉस्ट हो चुका था। सिर्फ कुछ ही मिनटों में गेम वार्निंग की आवाज़ फिर से बज उठी। इस बार उसका चेहरा बदल गया। ये बहुत ज्यादा तेज नहीं हो रहा। हर 3 मिनट में एक वायलेशन, ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। तो वहां कर क्या रहा है भाई? गेम ने चाहे हाई फ्रीडम दिया हो, लेकिन वो ओपोनेंट साइड का कुछ भी देख नहीं पा रहा था, और ये बात उसके लिए बहुत बुरा सिग्नल थी। नो ये बंदा थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। दा हान मिंगुओ के प्यारे सिटीजन्स, कोई चेक कर सकता है कि वो वहां क्या कर रहा है? अगर गेम इतना ही इजी है तो नेक्स्ट टाइम मैं इतनी सारी ट्विस्ट डिजाइन ही नहीं करूंगा। दिल के अंदर घबराहट थी, लेकिन फेस पर एटीट्यूड मेंटेन करना जरूरी था। वीकनेस दिखाना ऑप्शन नहीं था। पर उससे गेम का एक बेसिक रूल भूल गया। कॉम्बैट के दौरान ऑडियंस टिप्स नहीं दे सकती, इसलिए जो मैसेजेस आए सब बेकार स्क्रैम्बल्ड जिब्रिश थे। ही इज इंग एट कीप्स शिट, ये सब यूजलेस बकवास क्यों आ रही है? बैराज पर एंडलेस अजीब टेक्स्ट देखकर पाक बू सॉन्ग गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन वही एक आउटबर्स्ट सबसे बड़ी गलती बन गया, क्योंकि अगला मैसेज बिल्कुल क्लियरली पढ़ने लायक था। वाओ, ये बंदा हमें यूजलेस क्रैप बोल रहा है। खुद रूल्स भूल गया और फिर भी एटीट्यूड दिखा रहा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मदद करने की। चैलेंज मोड तो वैसे भी तुम्हें एडवांटेज देता है। पाक बू सॉन्ग उप्पा, दाहान मिंगुओ को एम्बैरस मत करो। रियल लाइफ में उससे ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं करता, पर ये ऑनलाइन था, गेम के अंदर। यहाँ स्टेटस का कोई मतलब नहीं था। वो इतना गुस्सा हुआ कि गाली देने का मन कर रहा था, पर पब्लिक इमेज याद आ गई। बस सब अंदर ही दबा लिया। सब लोग शांत रहो, मेरा मतलब तुम लोग नहीं थे। डोंट वरी, मैं जीतूंगा। क्या वो जीतेगा? हाँ, वो जीतेगा। उसने खुद को कन्विंस किया। दूसरी तरफ लूसे ने क्लासरूम को पूरा स्लॉटर हाउस बना दिया था। उसे लॉजिक से कोई लेना देना नहीं था। जैसे ही पनिशमेंट खत्म होता, वो गन उठाता और एक और पनिशर का हेडशॉट। हर शॉट परफेक्ट, हर बार सिर्फ एक हेडशॉट। ना कोई डायलॉग, ना कोई धमकी, बस किलिंग। अब पनिशमेंट लूसे के लिए पनिशमेंट नहीं लग रही थी। लग रहा था जैसे ये पनिशर्स के लिए डेथ काउंटडाउन था। काउंटडाउन 0 होता, एक लाश गिरती, फिर अगला काउंटडाउन शुरू, जब तक सब मर ना जाएं। ये मेंटल टॉर्चर का नेक्स्ट लेवल था। लूसे ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, फिर भी ये फेक ह्यूमंस, जिनमें सपोजिडली कॉन्शियसनेस ही नहीं होनी चाहिए, अब उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उनकी मूवमेंट्स अभी भी क्रीपी थीं, लेकिन धीमी हो रही थी। वो लूसे के पास आना नहीं चाहते थे, वो बस भागना चाहते थे।
लेकिन गेम रूल्स उन्हें मजबूर कर रहे थे पनिश करने के लिए। लूसी के गुस्से ने उन बीइंग्स में भी खौफ भर दिया जिन्हें फील करना ही नहीं चाहिए था। ये सररियल सीन देखकर लूसी बिल्कुल स्टन रह गई और फिर उसने एक और चीज़ नोटिस की। उनकी मूवमेंट्स डिस्टॉर्ट होने लगे थे। एक छोटी सी औरत पहले अपनी राइट लेग को सर पर रखकर एक पैर पर हॉप कर रही थी। मूवमेंट इतनी स्मूथ थी कि लगता था उसका असली बॉडी पार्ट वही लेग है। पर अब डर से भरी आंखों के साथ उसने लेग चेंज कर ली, दूसरी लेग सर पर रखी और हॉपिंग कंटिन्यू कर दी। ये अपना बॉडी पार्ट स्विच कर सकते हैं? लूसी का दिमाग घूम गया। केओस के बीच उसने हिम्मत करके लूसी को याद दिलाया, हेडशॉट यूजुअली पनिशमेंट ट्रिगर करता है। जो बॉडी पार्ट्स मैंने बताए थे वो उनका रियल बॉडी है, वो इंसान नहीं है। लूसी जैसे उसने सुना ही ना हो। उसका रिदम वही रहा, मार खाना, उठना, शूट करना, फिर मार खाना। उसके आसपास हवा काली सी लगने लगी, जैसे एक इमोशनल ब्लैक होल बन गया हो। और उसके बीच में लूसी खुद, सबसे भयानक डीमन, जो भी पास आए सीधा डर में डूब जाए। खून से लथपथ शरीर, कोट के नीचे से लगातार बहता लाल रंग, पूरा एरिया क्रिम्सन हो चुका था। फिर भी एक पल के लिए भी कमज़ोर नहीं पड़ा। उल्टा उसकी ऑरा और स्ट्रांग होती जा रही थी, जैसे ब्लड से फ्यूल्ड रेज मोड एक्टिवेट हो गया हो। ये काली ऑरा शे एंटोंग तक नहीं पहुंची, इसलिए वो ठीक ठाक थी, लेकिन क्लासरूम की हवा पतली लग रही थी और एक घुटन भरा साइलेंस छाया हुआ था। वार्निंग, वार्निंग, प्लेयर सिन गेम रूल्स वायलेट कर रहा है। वार्निंग, वार्निंग, प्लेयर सिन गेम प्रोसेस को फोर्सफुली डिस्टर्ब कर रहा है। वार्निंग। हर 3 मिनट में ये आवाज़ बजती, जैसे मौत का जज ऐलान कर रहा हो, पर ये लूसी की मौत का ऐलान नहीं था। पाक बू सॉन्ग अब बिल्कुल नम हो चुका था। सिन के रूल ब्रेक अलर्ट्स उसके कानों में गूंज रहे थे। पहले एक्साइटमेंट, फिर शॉक और अब प्योर फियर। वो सिन के पास भी नहीं था, उसे पता भी नहीं था कि वो क्या कर रहा है। लेकिन सिस्टम मैसेजेस जो पहले उसे खुशी देते थे, अब हर बार उसकी सांस रोक देते थे। वहाँ हो क्या रहा है? वो अपने टीममेट से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। नॉर्मली कुछ भी गलत होता तो वो उससे कांटेक्ट करते। अलर्ट्स बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग से आ रहे थे, हर 3 मिनट में, सेकंड तक एक्यूरेट। और गेम का पनिशमेंट विंडो भी 3 मिनट का था। इसका मतलब सिन लगातार रूल्स तोड़ रहा था। पाक बू सॉन्ग कैंपस के एक कोने के क्लासरूम में बैठा था, उंगलियां आपस में फंसी हुई, चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। क्या उसके डिज़ाइन किए किसी भी मिस्ट्री या ट्रैप में ऐसा सीन क्रिएट किया था? उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, तू रूल्स तोड़ने का एडिक्ट है क्या?